पूर्ण बहुमत से यूपी में सत्ता में वापसी करने के बाद बीजेपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह इसी स्टेडियम में होने वाला है। यह है भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम। इसको लेकर के अखिलेश यादव ने यह तंज किया है कि इन्हें और कोई जगह नहीं मिली और समाजवादियों के बनाए हुए स्टेडियम में ही शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे लखनऊ के इकाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के बारे में। ये स्टेडियम पूर्व प्रधानमंत्री और बीजेपी के शिखर पुरुष रहे अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर है। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम, इसका नामकरण योगी सरकार ने नवंबर 2018 में किया था। इससे पहले इकाना स्टेडियम के नाम से ही ये जाना जाता था और इसको लेकर के समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि ये समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उन्होंने इसको तैयार किया है। दरअसल हम कहानी में आपको थोड़ा पीछे ले चलेंगे इकाना स्टेडियम की। ये स्टेडियम 3 विचारधाराओं की और 3 सरकारों के फैसलों का साक्षी रहा है, गवाह रहा है। बीएसपी सरकार बनने के बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जब गोमती नगर के क्रिकेट स्टेडियम को ध्वस्त किया अंबेडकर स्मारक में मिलाने के लिए, तब उसके बदले में इस स्टेडियम का अस्तित्व सामने आया और जमीन का अधिग्रहण किया गया। कामकाज भी शुरू हो गया था, लेकिन इसी बीच चुनाव हो गया, सरकार चली गई, समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई। उसके बाद युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इसका निर्माण शुरू कराया, उसमें तेजी आई और इसका एक तरह से आर्किटेक्चर जो है वो पूरी तरह से सामने आया। ये स्टेडियम बन करके सामने आया, लेकिन ये स्टेडियम पूरा हुआ ही था 2017 में कि फिर से चुनाव की नौबत आ गई, फिर से कार्यकाल पूरा हो गया 5 साल की सरकार का और चुनाव हुआ और उसके बाद बहुमत से बीजेपी की सरकार आ गई। इस बार उससे पहले इकाना स्टेडियम और इसका नाम था और इकाना स्पोर्ट्स सिटी इस जगह को कहा गया, उसका नामकरण किया गया। नवंबर 2018 में योगी सरकार ने इसका नाम बदल करके पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कर दिया, भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम। उसी समय यहां पर पहला T20 मैच भी खेला गया। लखनऊ अटल जी की कर्मभूमि रही है, यहीं से सांसद रहते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में देश का प्रतिनिधित्व किया है, देश का नेतृत्व किया है, इसलिए लखनऊ का हर वासी अटल जी से जुड़ा हुआ है। ये स्टेडियम उनके नाम से जुड़ा हुआ है और ये भी एक खास बात बीजेपी के लिए है। बीजेपी सरकार का ये एक अहम फैसला योगी सरकार का इसको माना जा सकता है। इसके अलावा खास बात यह है कि जो नया और आधुनिक लखनऊ है उसका भी जिस तरह से उसमें इमारतें तैयार की गई, उसके भी एक सिग्नेचर बिल्डिंग के रूप में इस इमारत यानी स्टेडियम के कॉम्प्लेक्स को देखा जा सकता है, इसके आर्किटेक्चर को देखा जा सकता है। अगर आप इसके आर्किटेक्चर को देखें तो बाहर से ये मुगल कालीन आर्किटेक्चर दिखाई पड़ेगा, इस तरह से इसको तैयार किया गया है और इसकी जो सज्जा की गई है वो इसी तरह से की गई है और अंदर से ये पूरी तरह से सुविधा युक्त है, सुविधा संपन्न इसको किया गया है और स्टेट ऑफ द आर्ट जो स्पोर्ट्स सिटी है वो इसका रूप इसको दिया गया है। तो पूरी तरह से सुसज्जित इसको तैयार किया गया। 50,000 इसमें बैठने की क्षमता है, यानी कैपेसिटी इसकी 50,000 है और इसमें तमाम वो आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। इसमें पॉलिटिकल कार्यक्रम भी हुए, जिसमें योगी आदित्यनाथ सरकार में जो ओलंपिक से खिलाड़ी वापस आए थे उसका कार्यक्रम के अलावा पॉलिटिकल कार्यक्रम के तौर पर या हम कह सकते हैं कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के एक फ्लैगशिप कार्यक्रम के तौर पर जो टैबलेट और मोबाइल फोन छात्रों को, पात्र छात्र छात्राओं को देने थे, उसका कार्यक्रम भी इसमें आयोजित किया गया। तो हम कह सकते हैं कि जमीन का अधिग्रहण किसी सरकार ने किया, निर्माण इसका किसी सरकार ने कराया और इसमें कार्यक्रम भी बाद में बीजेपी सरकार ने कराए। बीएसपी समाजवादी और बीजेपी सरकार 3 विचारधाराओं के और 3 सरकारों के काम का ये साक्षी रहा है। ये इकाना क्रिकेट स्टेडियम यानी भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी
इकाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। अब इसमें योगी सरकार के मंत्रियों का और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण समारोह होना है। इसको बहुत ज्यादा भव्य बनाने की तैयारी है, जिसमें प्रधानमंत्री से लेकर के तमाम महत्वपूर्ण अतिथि शामिल होंगे। तो एक बार फिर से इकाना स्टेडियम की बात चली है और इस पर अखिलेश यादव ने भी तंज किया है कि और कोई जगह नहीं थी, इसलिए यहां पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। लेकिन उम्मीद ये की जाती है कि तीन अलग विचारधाराओं और 3 सरकारों के काम का साक्षी रहा और फैसलों का साक्षी रहा ये स्टेडियम है, इसलिए यहां से कुछ सकारात्मक ऊर्जा ही इसके बाद निकलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप दुबे के साथ यूपी तक के लिए लखनऊ से शिल्पी सेन।